हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, जो कि हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 को टारगेट करके जो क्लासेस शुरू की है उनकी आज क्लास नंबर बात कर लेते हैं। जो कि जीएस मॉक टेस्ट की 2 नंबर क्लास है, बाकी जीके की भी 2 क्लास हो चुकी है, मैथमेटिक्स की 1 क्लास हो चुकी है। तो रेगुलर शाम को 8:30 बजे हमारी क्लास लगती है। तो जिन्होंने भी पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे, अलग अलग 2021 के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो उन सब में जाकर जरूर देखेगा। और आर्मी की टॉपिक वाइज मैथ आप कवर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो टॉपिक वाइज भी मैंने करवा रखे हैं, तो वो वीडियो भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। ये क्लासेज विशेष तौर से आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी और टीए आर्मी की सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके अंत में बताना आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इस क्लास में मैं आपको टारगेट देता हूँ 13 प्लस करने का। तो सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास लेते हैं अंत में आपको कमेंट करके भी बताना है, ताकि आपका स्कोर भी पता चल पाए और विद्यार्थियों को अपना कंपटीशन भी पता चल पाए। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और कल शाम 8:30 बजे मैथमेटिक्स की लाइव क्लास होगी, तो लाइव आना मत भूलिएगा। और परसों आपको पता है रविवार का दिन है, और रविवार को आपको पता है स्पेशल 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर लिया जाएगा, वो बहुत ही शानदार होगा। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जिनका 31 जनवरी को रिलेशन भर्ती का पेपर है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टॉपिक वाइज भी कवर कर लीजिएगा, और साथ में जो मॉक टेस्ट हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो भी लीजिएगा। और सुपर सीरीज मैंने करवा रखी है, चाहो तो वो 25-25 वीडियो है प्रत्येक सब्जेक्ट की, वो भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने दिया है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं NaCl, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। और साधारण जल का सूत्र होता है H2O, और भारी जल का सूत्र होता है D2O, यह भी आपको याद रखना लेना है। और Ca की बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca होता है। और सोडियम के प्रतीक की बात करें तो Na होता है, और पोटेशियम का प्रतीक K होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन, आपको दे रखा है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रकाश वर्ष, बिल्कुल उनका उत्तर सी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब काफी सारे विद्यार्थी आगे वर्ष देख के क्या कर देते हैं, समय का कर देते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष आपको हमेशा ध्यान रखना। दूरी मापने का क्या है? खगोलीय लंबी दूरियां होती है उनको नापने का मात्रक है। और सबसे बड़ा दूरी के मात्रक की बात करें तो पारसेक होता है। याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप नोट कर लो, पारसेक है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। और किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको हम बात कर लेते हैं के बराबर होगा, यानी डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यदि 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक ऐसा होता है, आपको पता होगा ओम का प्रतीक ऐसा होता है। यदि मैं बात करूं कूलम्ब की, तो कूलम्ब किसका मात्रक है? आपको पता होगा विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलम्ब होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा समय और बता देता हूँ, आपको पता होगा प्रतिरोध का सूत्र भी कई बार आ जाता है। आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए होता है। क्या होता है? रो एल बटे ए होता है। ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ओम का नियम है तो वी बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 5 नंबर। क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। वैसे ऑप्शन में देखें तो सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लग रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यदि ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बल्ब, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहाँ थोड़ा सा, यह तो क्वेश्चन में आप
इलेक्ट्रॉनिकी मैग्नेटिकी यंत्र लिखना चाहिए। मैग्नेटिकी का मतलब होता है चुंबक, लेकिन आप ऐसे ऑप्शन में थोड़ा देखें तो सारे इलेक्ट्रॉनिकी यंत्र है, लेकिन हम बात कर लेते हैं जैसे थोड़ा सा भिन्न देखना पड़ेगा, अलग देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कंप्यूटर आपको पता है इसमें विद्युत भी होती है और वैसे आपको पता है चुंबक भी होती है, जबकि रेडियो में विद्युत भी होती है। विद्युत क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा तो होती है उसमें सेल के माध्यम से, वो भले ही किसी के माध्यम से। टेलीविजन में भी आपको पता है विद्युत धारा भी होती है और चुंबक भी होती है, जबकि बल्ब में आपको पता है विद्युत धारा के बाद ही जो कुछ होता है रिएक्शन वो होता है। ये आपको ध्यान रख लेना, इसलिए आपको सबसे अलग बल्ब दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको बल्ब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बिजली के हीटर का एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मतलब हिंदी में तंतु कहते हैं, किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है। जो विद्युत हीटर का एलिमेंट होता है तंतु होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे निक्रोम, बिल्कुल उसका उत्तर सही है। निक्रोम आप सही लिख लीजिएगा, कई बार नाइक्रोम नाम भी लिख सकता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, निक्रोम कह दो या नाइक्रोम कह दो, एक ही बात है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि मैं बात करूं बल्ब का तंतु की बात करें तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति क्या होती है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, किलोमीटर दे दिया क्या, सॉरी थोड़ा सा यहाँ सारे में के काट दो, क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़े से आपको पता है टाइपिंग में स्पीड हो रखी है, तो सॉरी चाहता हूँ इसके लिए, ये के काट दो, ठीक है ना। के नहीं होगा, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड होगा। तो जो ऑप्शन में डी बता रहे ना 332 मीटर पर सेकंड, सही लिख लीजिएगा। 332 किलोमीटर हटा दो, मीटर लिख दो, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि कई बार टाइपिंग करवाते हैं तो टाइपिंग वाला थोड़ा ध्यान नहीं देता, ये आपको भी पता है, मैंने आपको समझा दिया। 332 मीटर पर सेकंड होता है। और निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, जल्दी से बताएगा। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, यानी कितना होता है, 0 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 आपके सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। आपको पता है जब नीले लिटमस पत्थर को अम्ल में रखा जाता है, अम्ल भले ही कोई सा भी हो, तो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यही तो मेन अम्ल का क्या होता है, गुण होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, लाल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अम्ल आपको ध्यान रखना है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, और क्षार होता है वो लाल पत्थर को नीला कर देता है, ये सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान हमेशा ध्यान रखना है, जो अम्ल होता है उसका 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और आपको पता होगा पीएच मान यदि 7 हो, पीएच मान यदि 7 हो तो वो लवण यानी क्या कहलाता है, लवण का मतलब होता है उदासीन, लवण का मतलब क्या होता है, ये उदासीन कहलाता है। और यदि मैं बात करूं पीएच का मान क्या हो, 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल पृथ्वी पर आपको बताना, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। सबसे पहले उपयोग की गई धातु की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे ना, तांबा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तांबा मनुष्य द्वारा अपनाई गई प्रथम धातु है। और प्रथम पालतू पशु की बात करें तो वो कौन सा है, कुत्ता है। और प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और सोना की बात करें, सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो कौन सी होती है, सोना होती है। और एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसा कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके सामने आ गए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो मेरे साथ रेगुलर क्लास बढ़िया तरीके से अध्ययन करता है उसका गलत नहीं होगा, बाकी सारे विद्यार्थी गलत करेंगे। देखो काफी सारे विद्यार्थियों का गलत जवाब भी आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ध्वनि की चाल। अब देखो यहां आते ही आपके समझ में आना चाहिए
ध्वनि की चाल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ध्वनि की चाल। अब काफी सारे विद्यार्थी कर देते हैं डेसिबल, जो कि उनका उत्तर गलत होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल अभी बता रहा था 332 मीटर पर सेकंड लगा रहे थे क्या? 332 मीटर पर सेकंड। तो चाल आपको पता है, वैसे भी पता होना चाहिए चाल किस में मापी जाती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे ना, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यदि मैं बात करूं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, अब काफी सारे विद्यार्थी रटे हुए रखते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। बिल्कुल सही है। इसी के चक्कर में काफी सारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया था और काफी सारे विद्यार्थियों ने गलत कर दिया था। लेकिन वे लॉजिक के साथ क्लास करवाता हूं, जो विद्यार्थी मेरी रेगुलर क्लास देखता था उसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। कई तो यूट्यूबर भी इसको गलत करा देते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता क्या पूछ रहा है, क्योंकि वो भी रटे हुए रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल, अब देखो चाल लिख रखा है, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। वैसे भी आप आराम से कर सकते हो, मीटर पर सेकंड होगा। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ये याद रखिएगा। और ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार बताया भी था आपको। ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति किसी की भी हो, उसका पता होगा आपको, मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, SZ, जिसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं। और जूल की बात करें, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और क्लास को पूरी होने के बाद अपने दोस्तों में इतना शेयर करना है, ताकि किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचेगी तो आपको इतनी दुआ देगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मायने रखेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है? 11। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो आपको पता होगा, हवा में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बात करें, N2 की प्रतिशत मात्रा याद करना, 78% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की बात करें तो 78% कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 0.03% है। याद रखिएगा, 0.03% है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके सामने आ गया क्वेश्चन, आपको दे रखा है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। विटामिन सी आपको पता है, जो कि खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला है, संतरे है, इनमें पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, स्कर्वी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। स्कर्वी रोग से हम बात करें तो मसूड़ों में खून आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दांतों से संबंधित बीमारी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है तो मनुष्य का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, कौन सा अंग होता है? मसूड़े, यानी दांत होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रतौंधी की बात करें, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। और आपको ध्यान रख लेना, रतौंधी है वो आंखों को प्रभावित करती है। और गेंगा की बात करें तो आयोडीन की कमी से गेंगा यानी गलकंड या गोइटर रोग हो जाता है, यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके सामने आ गया है, क्या दे रखा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, मीथेन, CH4 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, मार्स गैस का सूत्र क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो CH4 होता है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। मेथेन कह दो या मीथेन कह दो, एक ही बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा सिगरेट का लाइटर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन भरी होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके सामने आ गया है, क्या दे रखा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे सूर्य में आपको पता होगा। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो कि हल्के तत्व होते हैं। और आपको पता होगा सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? नाभिकीय संलेन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में, यह भी आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। बैटरी में संग्रहित विद्युत सेल कह दो या बैटरी कह दो, उसमें संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, और हमें देती कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये भी आपको याद रख लेना है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ जाना है और सभी विद्यार्थियों को 15 नंबर क्वेश्चन करने के बाद कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और आप कहां कहां से ये क्लास देख रहे हैं और आप हमसे कैसे जुड़े हो, किस माध्यम से जुड़े हो, आपको किसी साथी ने बताया था या फिर आपको कैसे वीडियो ये मिला है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएगा। जो भी विद्यार्थी कोई नया जुड़ता है तो हमें कमेंट करके बताएगा कि सर हमारे साथी ने बताया था या फिर हमारे गाँव के इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इस कारण हमें पता चला। क्योंकि काफी सारे हमें प्रत्येक लगभग हम कहीं भी देखें, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में देखें तो प्रत्येक जगह से हमारे चैनल से पढ़ने वालों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। 1 नवंबर के एग्जाम में इतने हमने सिलेक्शन दिए जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। मेरे पास फोटो इतनी आई बच्चों ने, क्योंकि आपको पता है हमारे साथ अनेकों बच्चे जुड़े हुए, तो इतनी फोटो और नाम आए कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया पोस्टर में इतनी फोटो कैसे दे। इसलिए आपको पता होगा कम से कम 5-6 पोस्टर बनाने पड़े, उसमें भी लगभग 500 विद्यार्थी थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज की बात करें तो रेबीज किसके कारण होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे ना, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, यह आपको याद रख लेना। अब आपको कमेंट करके बताना है इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 13+ राइट हुए तो आपकी तैयारी बेहतर है और इसे और बेहतर बनाने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताएगा। 13+ यदि आपके क्वेश्चन राइट हुए 13/15 आप लिखिएगा, 14 राइट हुए तो 14/15 रखिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थियों के टारगेट कितना है और जिन विद्यार्थियों को 15/15 है उनको खास तौर से कमेंट करके बताना है ताकि हम भी देख पाए कौन कौन विद्यार्थियों ने 15/15 भी अचीव किया है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ये भी आज कमेंट करके बताना है, सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव हो उन सभी को बताना है कि आप हमसे किस माध्यम से जुड़े थे, यानी आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला था। आप लंबा कमेंट कीजिएगा ताकि हम जान पाए विद्यार्थी हमसे कैसे कैसे जुड़ रहे हैं, या किसी विद्यार्थी के स्टेटस देख के जुड़े हो या कैसे भी जुड़े हो, आज कमेंट करके बताना है ताकि मैं सभी विद्यार्थियों का एक फीडबैक तैयार कर पाऊं कि हमारे चैनल से विद्यार्थी कैसे कैसे जुड़ रहे हैं। लगभग विद्यार्थियों द्वारा हमारे पास मैसेज किए जाते हैं कि हमारे गांव के एक ही गांव के 11 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने के कारण मुझे पता चला सर आपकी क्लास के बारे में। तो उन सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने सिलेक्शन लेकर हमारे चैनल के बारे में लोगों को बता रहे हैं, अपने साथियों को बता रहे हैं कि यहाँ अध्ययन कीजिएगा, आपका भी सिलेक्शन नहीं रुक पाएगा। और यदि रेगुलर आप क्लासेस देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको 31 जनवरी का एग्जाम है या कभी भी आप आर्मी का पेपर देने वाले हो तो हमारे साथ रेगुलर विश्वास करके देखिएगा, आपको इतना मैटर तैयार करवा देंगे कि आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना मटेरियल नहीं तैयार किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।